नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ये खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। मॉस्को के होटल कार्टल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया जोरदार स्वागत। पीएम मोदी ने स्वीकार किया अपना अभिनंदन। रूस के मॉस्को में रूसी कलाकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हिंदी गानों पर किया डांस। 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रूस गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली हाट पहुंचकर पीएफओ मेले का किया दौरा, लोगों से की बात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर कई विषयों पर चर्चा की। मणिपुर के दौरे पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान आया सामने। कहा, मैं तीसरी बार यहां आया हूं। मैंने सोचा था कि ग्राउंड पर काफी सुधार होगा, लेकिन मुझे ये देखकर निराशा हुई है कि स्थिति अभी भी वैसी की वैसी है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा, पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन कर लिया गया है। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई है। कल से सभी लोग अपना काम शुरू कर देंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने असम के मंत्रियों अशोक सिंघल और नंदिता गोरलोसा के साथ असम के पान बाजार के महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी हेरिटेज केंद्र का दौरा किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों के एमडी और एमएस के डेंगू और वेक्टर जनित बीमारियों से संबंधित तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। यूपी के नोएडा सेक्टर 2 की एक कंपनी में लगी आग। मौके पर पहुंचकर दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। हाथरस भगदड़ की घटना पर बोले यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण। कहा, मुख्यमंत्री का कहना है कि मृतकों के परिवारों और घायलों को सरकार ने एक मुश्त राशि दी है, लेकिन इसके अलावा हर ऐसी योजना जिसके तहत उनकी सहायता की जा सकती है, उसका लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए। रामनिवास रावत ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिया इस्तीफा। सोमवार को सुबह 9 बजे ही रामनिवास रावत ने मंत्री पद की ली थी शपथ। कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को आवंटित हुआ कक्ष। अब B313 VB2 में बैठेंगे मंत्री रामनिवास रावत। मंत्रालय में शपथ ग्रहण के बाद तय हुआ रामनिवास रावत का कक्ष। मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने रामनिवास रावत पर बोला हमला। कांग्रेस विधायक रहते हुए मंत्री पद की शपथ लेने पर खड़े किए सवाल। कहा, मंत्री पद की शपथ के पहले देना चाहिए था इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से की कार्रवाई की मांग। रायपुर में घोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बिजली कटौती को लेकर भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, अभी हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान हम सदन में भी मुद्दा उठाएंगे। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में घोषित बिजली कटौती और लचर कानून व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। एमसीबी में घोषित बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस ने की बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग। गरियाबंद में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ किया हल्ला बोल प्रदर्शन। अघोषित बिजली कटौती के विरोध में किया हंगामा। राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेसियों ने की बिजली कटौती बंद करने की मांग। रायपुर में कांग्रेस ने बढ़े हुए बिजली बिलों का किया विरोध। राजधानी रायपुर के 12 ब्लॉकों में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में भूपेश बघेल और दीपक बैज समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। दुर्ग में कांग्रेस ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में किया प्रदर्शन। बीजेपी सरकार पर बिजली बिल हाफ योजना को बंद करने का आरोप लगाया। विधायक ने अधिकारियों से बिजली कटौती की ली जानकारी। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में बढ़ती हुई
बिजली दर और बिजली कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कोंडागांव में बिजली बिल की वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। अघोषित बिजली कटौती का किया विरोध। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने लोगों की परेशानी को लेकर बीजेपी सरकार को बताया जिम्मेदार। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद दिव्यांग को मिली ट्राईसाइकिल। दिव्यांग ने जनदर्शन में की थी ट्राईसाइकिल की मांग। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद दिव्यांग ने ताली बजाकर सीएम का जताया आभार। एमसीबी में बेकाबू होकर पलटी मरीज को लेकर जा रही कार सवार 3 लोगों का एक मामूली चोटें। गंभीर हालत में मरीज को अस्पताल में किया गया भर्ती। कोंडागांव में घर निर्माण के दौरान छत गिरने से नाबालिग छात्रा की मौत। परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर घर का काम कराने अपने संग लाया था शिक्षक। परिजनों ने किया थाने का घेराव। आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। नरसिंहपुर के गालावारा में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी से 28 बाइक बरामद की। बाइक चोर गिरोह के दूसरे सदस्य पर एसपी ने 10,000 का इनाम घोषित किया। बलरामपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। पीले चावल मामले में कलेक्टर ने 2 शिक्षकों को सस्पेंड किया। एमडीएम कार्यक्रम संचालित करने वाले महिला स्व सहायता समूह को भी हटाया। विस्तार न्यूज ने बच्चों को मिड डे मील में पीले चावल देने की दिखाई थी खबर। बालाघाट में पुलिस जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 14 लाख का इनामी नक्सली सोहन ढेर कोठिया टोला के जंगल में हुई थी मुठभेड़। बिलासपुर के स्कूलों में चल रहे कमीशन खोरी के खेल के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन। छात्रों के मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। कलेक्टर से की जल्द कार्रवाई की मांग। सूरजपुर में पटवारियों की गैर मौजूदगी से हड़ताल हुई असफल। रंगमंच मैदान पर नजर आए चंद पटवारी। भूया ऐप सहित 32 बिंदुओं पर होनी थी पटवारियों की हड़ताल। कवर्धा में पट्टा पर्ची बनाने को लेकर किसान से पटवारी ने मांगी रिश्वत। 10,000 की रिश्वत लेते पटवारी का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस कर रही मामले की जांच। सूरजपुर के कंजवार गांव में हाथियों की चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत। मुनादी कर ग्रामीणों को सावधान कर रहा वन विभाग। हाथी का राहगीरों ने बनाया वीडियो। जशपुर में छात्रावास के बच्चों से मारपीट करने वाले छात्रावास अधीक्षक पर मामला हुआ दर्ज। कलेक्टर ने छात्रावास अधीक्षक को किया निलंबित। अधीक्षक की मारपीट से नाराज छात्रावास के बच्चों ने आधी रात को छोड़ा था छात्रावास। जांजगीर पुलिस ने चोरी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी किया गया सामान बरामद किया। 2 चोरों ने 3 सुनारों को बेचे थे जेवर। खंडवा पुलिस ने 6 किलो चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। 30 लाख का चरस इंदौर लेकर जा रहा था आरोपी। पुलिस को आरोपी से पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद। अनूपपुर में एसपी की कार ने बाइक को मारी टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की हुई मौत। एडिशनल एसपी ने मौके का निरीक्षण कर घायल युवक का जाना हाल। अलीराजपुर में पूर्व विधायक ने जिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर जताई चिंता। अस्पताल में की सीएमएचओ की नियुक्ति की मांग। पेंड्रा में महिला वकील के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर अधिवक्ता संघ ने किया प्रदर्शन। अधिवक्ता संघ ने की एसडीओपी श्याम सिदार को हटाने और कार्रवाई करने की मांग। महिला वकील के पति पर है नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोप। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी में जीतू पटवारी की फिसली जुबान। रामनिवास रावत को लेकर जीतू पटवारी का फूटा गुस्सा। कहा, जिनको हमने डिस्क्वालीफाई किया बीजेपी ने उसे मंत्री बनाया। बलरामपुर में बेकाबू होकर पलटी एटीएम की कैश वैन। अंबिकापुर से रामानुजगंज जा रही थी वैन। वैन के सभी सवार सुरक्षित। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की शुरू। बुरहानपुर में शिक्षकों की कमी के चलते शासकीय सावित्रीबाई फूले स्कूल की विद्यार्थियों ने
एबीवीपी के साथ पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हंगामा किया। आश्वासन मिलने के बाद गेट से हटे विद्यार्थी। रीवा में फिर दिखा रफ्तार का कहर, भयानक सड़क हादसा। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जोरदार टक्कर से पुल से नीचे गिरा युवक, मौके पर ही मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से ठगी, भस्म आरती के नाम पर 2 श्रद्धालुओं से ठगे 6,000 रुपए। श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रबंधन समिति और पुलिस से की शिकायत। देवास में तेज बारिश से शहर के एमजी रोड पर कई गलियों में हुआ जल भराव, 2 पहिया वाहनों का निकलना हुआ मुश्किल। नगर निगम के अधिकारियों ने झाड़ा अपना पल्ला। रीवा में युवती की संदिग्ध हालत में हुई मौत, युवती के प्रेमी पर परिजनों ने लगाया हत्या के आरोप। परिजनों ने प्रेमी प्रेमिका की कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी, ऑडियो हत्या करने की बात भी आई सामने। ग्वालियर में होटल की पार्किंग में कार में बैठे युवक को बीएसएफ जवानों ने जमकर पीटा। गाड़ी में तेज गाना बजाने से भड़के बीएसएफ के जवान। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, आंतरी थाना क्षेत्र का मामला। अंबिकापुर में स्वास्थ्य कर्मचारी ने मेडिकल कॉलेज का किया घेराव। कोरोना काल में हुए भर्ती को लेकर हुआ प्रदर्शन, संघ के बैनर तले दिया प्रदर्शन को अंजाम। बिलासपुर में ऑनलाइन हवन पूजन के नाम पर 33 लाख रुपए की ठगी, पुलिस ने यूपी से पकड़ा ठग। बीमारी को दूर करने के नाम पर आरोपी ने की थी महिला से ठगी। भिंड के लहार में तेज बारिश से रहा मकान, तहसीलदार ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। तहसीलदार ने शासन से उचित मुआवजा दिलाने का दिया आश्वासन। नर्मदापुरम जिले के किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मूंग की नई उपार्जन नीति के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान। श्योपुर जिला अस्पताल के अंदर शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो सामने आने के बाद नेताओं और समाज सेवियों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। समाज सेवी मुकेश मीणा पर हुई एफआईआर को वापस लेने की मांग। मुंगेली में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, टीचर के छात्र को पीटने के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से मंगवाई जांच रिपोर्ट। कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने सुनी जनता की समस्याएं, सहयोग केंद्र के जरिए जाना प्रदेश की जनता का हाल। समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जबलपुर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था हुई चौपट। संस्कारधानी में स्वच्छ भारत अभियान की उड़ी धज्जियां, कचरे के ढेर से परेशान हुए लोग। भोपाल में प्रदेश भर की आशा उषा कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेल्थ मिशन ऑफिस का घेराव किया। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने की समय से वेतन दिए जाने की मांग, इंसेंटिव नहीं मिलने का आरोप लगाया। कोनागांव में पटवारी संघ ने किया धरना प्रदर्शन। 32 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल। पटवारी संघ ने की तकनीकी समस्याओं को दूर करने की मांग। डिंडोरी में लगातार हो रही बारिश से बिलगढ़ा डैम का बढ़ा जलस्तर। जल संसाधन विभाग ने अलर्ट किया जारी, निचले इलाकों में अलर्ट किया जारी। लोगों को पानी से दूर रहने के लिए निर्देश दिए। उज्जैन में पहली बारिश ने खोली निगम के दावों की पोल। नालों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर फैली गंदगी, कई जगह बने जल भराव के हालात। ग्वालियर में शादी का झांसा देकर युवक नर्स से 2 साल तक करता रहा रेप। आरोपी ने युवती का वीडियो बनाकर युवती को धमकाया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला किया दर्ज। फरार आरोपी युवक की पुलिस कर रही तलाश। धमतरी में बेकाबू होकर पलटा ऑटो, सड़क हादसे में 5 लोग हुए घायल। ऑटो में 3 बच्चे समेत 8 लोग थे सवार। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांकेर में स्कूल भवन नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में ताला लगाकर किया धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों ने की स्कूल भवन बनाने की मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम की दी चेतावनी। अधिकारियों ने आश्वासन देकर खुलवाया स्कूल का ताला। अंबिकापुर में वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। कर्मचारियों ने की शासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। वेतनमान बढ़ाने को लेकर प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन।
नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। एनटीए से उठाए गए कदमों के बारे में मांगी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक जांच रिपोर्ट देने को कहा। गुरुवार को होगी नीट पर अगली सुनवाई। कटनी के सेहरा टोला में शासकीय प्राथमिक स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर गिरने से 4 बच्चे घायल हुए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को कराया गया भर्ती। गरियाबंद में 32 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पटवारियों के धरने से कामकाज हुआ प्रभावित। पटवारी संघ ने की समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग। मध्य प्रदेश में हारे हुए बूथों पर मजबूत पकड़ बनाने में जुटेगी बीजेपी। 9 से 12 जुलाई तक सभी जिलों की कार्य समिति की होगी बैठकें। 10 से 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर होगी कार्य समिति की बैठकें। 28 जुलाई को सभी बूथों पर कार्यकर्ता सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। खंडवा में माफियाओं के चंगुल से 500 जवानों ने जंगल की जमीन को कराया मुक्त। जंगल की 7000 एकड़ जमीन पर बोई गई सोयाबीन मक्का की फसल पर चला ट्रैक्टर। जंगल में बन चुके खेत पर खोदे गए गड्ढे। शराबी टीचर का वीडियो हुआ वायरल। स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। टीचर और बच्चों का आरोप, दिन भर नशे में धुत रहते हैं टीचर, साथ ही कभी क्लास नहीं लेते। शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिंदुल का मामला। सिंथेटिक पनीर खाकर पूरा परिवार हुआ बीमार। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। विस्तार न्यूज से दिखाई थी प्रमुखता से खबर, जिसका हुआ असर। अब नकली पनीर बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने किया पौधारोपण। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ बीएसएफ कैंप में लगाया पौधा। 14 जुलाई तक लगाए जाएंगे 51 लाख पौधे। जांजगीर चांपा में पुलिस ने वाहनों से डीजल चोरी करने के मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा। चोरी की 600 लीटर डीजल भी जब्त किए। बलौदाबाजार कलेक्टर एक्शन में आए। कार्यालयों का औचक निरीक्षण। अनुपस्थित पाए जाने पर कलेक्टर ने जारी की 5 अधिकारियों को सो कॉज नोटिस। सागर में घर के पास बने छोटे तालाब में एक ही परिवार के 2 बच्चों की डूबने से मौत। बच्चों की उम्र लगभग 10 से 12 साल। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना न देने और मौके पर न पहुंचने पर पटवारी को किया निलंबित। राहतगढ़ के ग्राम टेहरा टेहरी की घटना। नटपल्ली में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया। कांग्रेस ने ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने का आरोप लगाया। जांच समिति में कुल 6 सदस्य शामिल। पीड़ित और प्रभावित लोगों से बात कर पीसीसी को सौंपेगी रिपोर्ट। प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे प्रवास पर। जिला कबीरधाम के ग्राम खरहट्टा आगमन और प्राथमिक शाला भवन का किया लोकार्पण। बच्चों को ड्रेस वितरण कर मिठाई खिलाकर प्रवेश की दी बधाई। सीहोर के दुकानदारों के लिए बारिश बनी मुसीबत। दुकान में पानी भरने से भीगा लाखों का सामान। स्थानीय प्रशासन पर फूटा लोगों का गुस्सा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बेलतरा विधानसभा में 15 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। विधायक सुशांत शुक्ला बोले, ये तो ट्रेलर है। गरियाबंद में तेंदुए के खाल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 फरार। एंटी पोचिंग टीम और उड़ीसा वन मंडल का संयुक्त ऑपरेशन। मौजूदा सरपंच ने अपने पति के साथ शासकीय स्कूल पर लगाया ताला। इस हायर सेकेंडरी स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं, फिर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। शिक्षक के अभाव में जैसे तैसे चल रहा है स्कूल, जिससे परेशान सरपंच ने उठाया कदम। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी फैजान को लेकर आईजीएटीएस डॉक्टर आशीष का बयान। आतंकी फैजान बच्चों का कर रहा था ब्रेन वॉश। कश्मीर और आतंकी से जुड़े स्लोगन्स लिखकर पढ़ाता था। उसके फोन से कई अधिकारियों के फैमिली के फोटो भी बरामद हुए। छत्तीसगढ़ में मौसम की बेरुखी। कम बारिश की वजह से फसलों की बोनी को पहुंच रहा खासा नुकसान।
सूखे की आशंका से किसानों की बड़ी चिंता। मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय की हालत खस्ता। महाविद्यालय में नहीं हो रही हैं कक्षाएं संचालित। प्रबंधन बता रहा है स्टाफ की कमी। 3 राउंड की काउंसलिंग में महज 38 ही आए नए एडमिशन। खैरागढ़ में सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे जिला एसपी कार्यालय। युवक की हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द ढूंढने की मांग उठाई। 2 महीने पहले हुई थी युवक की हत्या। पुलिस के अभी तक हाथ खाली। बिलासपुर में डायरिया से मचा हाहाकार। 50 लोग डायरिया का शिकार। 27 मरीज अस्पताल में एडमिट। दूषित पानी बन रहा बीमारी की वजह। मुरैना में शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। मुरैना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हाई वोल्टेज ड्रामा। ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने खींचकर किया साइड। मध्य प्रदेश के खरगोन में मिडिल स्कूल में नई पहल। बच्चों को खिलाई जा रही जैविक सब्जियां। शिक्षा के साथ बच्चों की सेहत का भी रखा जा रहा ख्याल। जैविक उत्पादन का भी दिया जा रहा संदेश। अभिभावकों में खुशी का माहौल। पुनासा में बैलगाड़ी को लोडिंग वाहन ने पीछे से मारी टक्कर। बैलगाड़ी चालक किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत। घटना मौके पर पुलिस पहुंची। मैयर में दिन दहाड़े हुई लूट की घटना पर पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। रायपुर में सड़कें खराब, जल भराव, बंद स्ट्रीट लाइट और असामाजिक तत्व युवाओं के द्वारा लूटपाट करने से परेशान रहवासियों ने किया चुनाव बहिष्कार का फैसला। कई बार कमिश्नर संतोष पांडे, पार्षद गोपेश साहू को कर चुके हैं शिकायत। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक के बाद एक लूट की घटना को दिया अंजाम। 24 घंटे में 2 लूट की वारदात। बच्चों को स्कूल बस छोड़ने आई महिला से लूटी चेन। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही मामले की जांच। बलरामपुर में बड़ा हादसा। बेकाबू होकर पलटा ट्रैक्टर। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। 2 लोगों की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।